नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविदा के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। संविदा किसे कहते हैं, संविदा को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं संविदा के बारे में। संविदा, इंग्लिश में इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। संविदा को धारा 2 जा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, या इसको इंग्लिश में सेक्शन 2H लिख सकते हैं। ठीक है, तो संविदा की परिभाषा विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। मतलब विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, या ऐसा करार संविदा एक ऐसा करार है संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार मतलब, या फिर ऐसे कह दीजिए कि संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हो गई है संविदा की। ठीक है, अब करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय ना हो। ठीक है, तो जो करार को हम इंग्लिश में एग्रीमेंट कहते हैं। तो जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है, उससे संविदा कहते हैं। और जो एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता उसे संविदा नहीं कहते हैं। उसे संविदा नहीं कहते हैं मतलब साफ साफ है, सिंपल सा है कि जो एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है उसे संविदा कहते हैं, और जो एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है उसे संविदा नहीं कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संविदा, एवरी कॉन्ट्रैक्ट, इस प्रकार प्रत्येक संविदा एक करार है
एग्रीमेंट है। लेकिन एवरी एग्रीमेंट लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता है। संविदा नहीं होता है। ठीक है, साफ साफ है, सिंपल सा है कि प्रत्येक संविदा, एवरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रत्येक संविदा एक करार है, एक एग्रीमेंट है। लेकिन बट एवरी एग्रीमेंट, लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता है। नॉट कॉन्ट्रैक्ट, संविदा नहीं होता है। करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय तभी होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ शर्त हैं। ठीक है, और वो शर्त धारा 10 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अंतर्गत। ठीक है, तो शर्त क्या है कि करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय तभी होता है जबकि धारा 10 के अंतर्गत कुछ निम्न शर्तों को पूरा करता हो। तो धारा 10 के अंतर्गत कुछ निम्न शर्त कौन से हैं, शर्त जान लेते हैं। पहला शर्त, कम से कम 2 पक्षकार हों। करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय तभी होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पहला शर्त क्या है कि कम से कम 2 पक्षकार हों। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि करार एग्रीमेंट पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से हो। तीसरा, पक्षकार करार करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए सक्षम हों। चौथा, करार विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया हो। पांचवां, करार का उद्देश्य विधिपूर्ण हो। छठवां, करार अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित ना हो। तो ये हैं हमारे 6 शर्त। पहला क्या था कि कम से कम 2 पक्षकार हों। दूसरा, करार एग्रीमेंट पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से हो। तीसरा, पक्षकार करार करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए सक्षम हों। चौथा, करार विधि पूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया हो। पांचवा, करार का उद्देश्य विधि पूर्ण हो। और छठवां क्या है कि करार अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित ना हो। तो ये थे हमारे शर्त। कौन से शर्त कि करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय तभी होता है जबकि धारा 10 की ये जो शर्तें हैं बताई गई हैं, इन शर्तों को पूरा करता है तो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है। तो ये जो शर्त बताए गए हैं, ये शर्त को अगर पूरा करता है तो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है, जो कि धारा 10 के अंतर्गत है। तो इसलिए विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है।
अगर इन शर्तों को पूरा करता है तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है, और अगर करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो संविदा है। तो जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है उसे संविदा कहते हैं। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि कोई भारत में प्रवृत्त विधि है जिसे अभिव्यक्त रूप से निरस्त नहीं किया गया है, जिसे अभिव्यक्त रूप से निरस्त नहीं किया गया है, ठीक है, यदि कोई भारत में प्रवृत्त विधि है जिसे अभिव्यक्त रूप से निरस्त नहीं किया गया है तो उस विधि के अनुसार उस विधि के अनुसार संविदा का लिखित होना आवश्यक है अथवा साक्षियों की उपस्थिति में होना आवश्यक है। तो धारा 10 का उपबंध उस विधि को प्रभावित नहीं करेगा, उस विधि को प्रभावित नहीं करेगा, उस विधि को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए ना। यदि कोई भारत में प्रवृत्त विधि है जिसे अभिव्यक्त रूप से निरस्त नहीं किया गया है तो उस विधि के अनुसार संविदा का लिखित होना या साक्षियों की उपस्थिति में होना आवश्यक है। तो धारा 10 का उपबंध उस विधि को प्रभावित नहीं करेगा और उस विधि के अनुसार संविदा उस विधि के अनुसार लिखित होना या साक्षियों की उपस्थिति में होना आवश्यक होगा। संविदा का लिखित होना, संविदा उस विधि के अनुसार लिखित या साक्षियों की उपस्थिति में होना, साक्षियों की उपस्थिति में होना आवश्यक होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें आप लोग। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।